नमस्ते दोस्तों। ऑपरेशन के बाद आपने भी सुना होगा कि चावल मत खाओ, पोटैटोस मत खाओ, टाको में पानी हो जाएगा। अंडा, मच्छी, दाल मत खाओ, या फिर इमली मत खाओ, या खट्टी चीजें मत खाओ, टाको के अंदर पानी हो जाएगा या पस हो जाएगा। दोस्तों, मेरे हर वार्ड राउंड पे मैं हर रोज सर्जरीज करता हूँ और हर रोज वार्ड राउंड पे रिलेटिव्स, पेशेंट के रिलेटिव यही सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या खाने से टाको में पानी बनता है और क्या खाएंगे तो टाके जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक क्लियर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम साइंस की मदद से सिंपल भाषा में समझेंगे कि किन चीजों से टाको पर असर पड़ता है और किन चीजों से टाको पर साइड इफेक्ट होता है या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो दोस्तों, मैं कौन हूँ? मैं हूँ डॉक्टर अजहर अत्तार और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिंपरी चिंचवड, पुणे में। एंड मैं एक लैप्रोस्कोपिक एंड जीआई सर्जन हूँ, मतलब जो इंटेस्टाइन रिलेटेड ऑपरेशंस करते हैं। एंड दोस्तों, हर रोज मैं ऑपरेशंस करता हूँ जहाँ पे हम हर रोज पेशेंट्स को टाके देते हैं एंड हर रोज हमारे सामने ये प्रैक्टिकल सवाल आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंपल तरीके में ये समझने वाले हैं कि टाको में पानी एक्चुअली होता कैसे है, वो क्या चीज़ है एंड उसे कैसे प्रिवेंट करें। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या खाने से टाको पे इफेक्ट होता है। हम जानेंगे रिसर्च की मदद से कि जख्म भरने के लिए क्या खाना हेल्पफुल होता है, और आपके पास एक सिंपल पोस्ट सर्जिकल रिकवरी प्लान होगा जिसको आप इजीली फॉलो कर सकोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले डेफिनेशंस क्लियर करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। जब लोग कहते हैं कि टाको में पानी बन गया, तो एक्चुअली क्या चीज होती है? तो यूजुअली दो चीजें डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला, नॉर्मल वूल फ्लूइड। दोस्तों, कहीं भी हमारे बॉडी को जब चोट लगती है तो बॉडी की एक टेंडेंसी होती है एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड बनाने की, जिसे हम सीरोमा या सीरस फ्लूइड बोलते हैं। वो थोड़ा सा येलोइश होता है एंड थोड़ा सा रेडिश होता है एंड इट इज लिटिल बिट स्टिकी एंड ये एक नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है। अब दूसरे कंडीशन में पस या इन्फेक्शन, अगर आप गाढ़ा सफेद पीला डिस्चार्ज देखते हो जिसके अंदर बैड स्मेल है एंड टाको के अराउंड में रेडनेस भी है, ये क्लियर कट साइन है इन्फेक्शन का। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये पानी या पस डायरेक्टली किसी एक खाने की वजह से नहीं बना है। ये बनता है या तो बैक्टीरिया की वजह से, पुअर वुंड केयर की वजह से, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से, या फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से। मतलब अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रॉनिकली ढंग से खाना नहीं खा रहा है, एकदम पतला हो गया है, उसके बॉडी के अंदर वीकनेस है, उस केस के अंदर पस हो सकता है या फिर एक्सेसिव सीरोमा भी हो सकता है। उसी के साथ साथ दोस्तों, न्यूट्रिशन जो है, मतलब हमारा जो खान पान है, वो वुंड हीलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन कम खाना, गलत खाने से हीलिंग भी स्लो हो जाती है। फॉर एग्जांपल, चिकन खाने से टाको में पानी होता है, ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है। तो दोस्तों, चिकन, अंडा, मच्छी, आलू, बैंगन ये खाने से टाके में पस हो जाएगा, या फिर एग्स अगर खाओगे तो आपका निशान मोटा हो जाएगा, या फिर सी फूड खाने की वजह से जख्म खुल जाएगा। ये सब मिथ्स है एंड इस मिथ को हमें तोड़ना जरूरी है। तो दोस्तों, एक रिसर्च हुआ था जो क्लियरली बताता है कि अगर आप चिकन, एग्स खाते हैं सर्जरी के बाद, तो पस बनने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। उल्टा हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिलने की वजह से जख्म भरने में अच्छी खासी हीलिंग हो जाती है या फिर मदद हो जाती है। इंडिया के अंदर एक स्टडी हुआ था जहां पे उन्होंने बताया था कि 19% पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जो हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं, जैसे कि डेयरी, चिकन, एग्स या फिर फिशेस, उनके अंदर प्रोटीन की कमी नहीं थी एंड उनके जख्म थोड़ा जल्दी हील हो गए एंड उनकी रिकवरी भी फास्ट थी। मतलब आप जो सोच रहे हो जो प्रॉब्लम है वही एक्चुअली सोल्यूशन है। तो दोस्तों, इन लोगों के अंदर सीरोमा या फिर पस होने का एक्चुअल कारण क्या है? तो दोस्तों, इस बात के ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च और साइंटिफिक पेपर्स है जो बताते हैं कि माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कम प्रोटीन, कम कैलोरीज, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी या विटामिन की डिफिशियंसी से आपके जो जख्म भरना है वो स्लो हो सकता है एंड इसके वजह से पानी होना, पस होना, टाके खुल जाना या फिर टाके भरने में ज्यादा समय लगना, ये सारी चीजें हो सकती है। दोस्तों, प्रोटीन सबसे क्रिटिकल न्यूट्रिएंट है, क्योंकि प्रोटीन है जिसकी वजह से कोलेजन बनता है एंड ये कोलेजन एक छोटे छोटे रस्सी की तरह होता है जो वुंड के बीच में गैपिंग को बंद करता है एंड वहां पे हमारे इम्यून सेल्स, ये सारे जो मैकेनिज्म है वो प्रोटीन की वजह से ही आते हैं। एट द सेम टाइम, ये जो कोलेजन होता है उसको बनने के लिए विटामिन सी की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, बहुत सारे रिसर्च ये बताते हैं कि हाई प्रोटीन ओरल सप्लीमेंटेशन या फिर हाई प्रोटीन डाइट एट द सेम टाइम विटामिन ए, बी, सी, जिंक एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके वुंड को हील होने में सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, टाके में पानी होने का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है माल न्यूट्रिशन, ना कि चिकन खाना या बैंगन खाना। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि टाके में पस क्यों हो जाता है। टाको के अंदर पस होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन। अगर जिस टाइम पे आपकी सर्जरी होती है उस टाइम पे अगर क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं हुआ, हाइजीन मेंटेन नहीं हुई, तो उस पॉइंट में बैक्टीरियाज आपके वुंड के अंदर आ सकते हैं एंड ये बैक्टीरिया वहां पे ग्रो हो सकते हैं, जिसके वजह से वहां पे एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा। मतलब वहां पे एक बॉडी का रिस्पॉन्स आने के बाद वो पस बनेगा। सो
या फिर दोस्तों बैक्टीरियल कंटेमिनेशन और कब हो सकता है, जब आप टाको को गलत तरीके से ड्रेसिंग कर रहे हैं, अनहाइजीनिक तरीके से ड्रेसिंग कर रहे हैं, या फिर बार बार आप टाको पे हाथ लगा रहे हो या फिर वहां पे खुजली कर रहे हो। ये सारे रीजन की वजह से बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकता है, जिसकी वजह से पस बनेगा एंड आपके जो टाके वो खुल सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है जिसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोल डायबिटीज है, उस केस में भी बैक्टीरियल ग्रोथ फटाफट होती है, एट द सेम टाइम बॉडी की हीलिंग भी कम हो जाती है। तो दोनों चीज मिला के रिजल्ट ये होता है कि टाके खुल जाते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुअर न्यूट्रिशन या अनीमिया। बॉडी के पास रिपेयर करने का रॉ मटेरियल ही कम है, मतलब प्रोटीन्स की कमी है, ब्लड की कमी है, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। इन केसेस में भी टाकों में पानी बनने का चांसेस या टाके खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। एट द सेम टाइम दोस्तों, चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर कोई इंसान ऑपरेशन के बाद भी कंटिन्यू करे स्मोकिंग करना, अल्कोहल पीना, इन सब पॉइजन्स की वजह से टाकों के ऊपर पहुंचने वाला जो रॉ मटेरियल है, ब्लड है, विटामिन है, न्यूट्रिशन है, वो कम हो जाता है। एट द सेम टाइम स्मोकिंग अपने आप में ही खुद टाके की हीलिंग में या फिर हीलिंग प्रोसेस में इंटरप्ट करती है, जिसकी वजह से टाके खुलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पांचवा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये है कि बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग सर्जरी हुई, 10-10 घंटे की सर्जरी, 8-8 घंटे की सर्जरी, उनमें भी बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टाके खुलने की चांसेस रहते हैं। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओबीस है, जिसका हाई BMI है, उनके अंदर भी फैट ज़्यादा होने की वजह से हीलिंग प्रोसेस में गड़बड़ हो सकती है। अगर कोई पेशेंट क्रॉनिकली स्टेरॉइड्स के ऊपर है, उन पेशेंट के अंदर भी जख्म भरने में डिले हो सकता है या फिर टाके में पानी हो सकता है। तो दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या खाना सेफ है, ऑपरेशन के बाद आप क्या खा सकते हो। मैं आपको 4 सिंपल थिंग्स बता दूंगा, फ्रेमवर्क बता दूंगा जो आप खा सकते हो। सबसे नंबर 1 पिलर ये है कि एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक। हर रोज प्रोटीन की मात्रा आपके खाने में प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन, फिश, अंडा खा सकते हो, और अगर आप वेजिटेरियन है तो वेज सोर्सेस ऑफ प्रोटीन खा सकते हो, जैसे दूध, दही, पनीर, राजमा, दाल। बहुत सारे स्टडीज ये बताते हैं कि गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक आपके वुंड हीलिंग को बेटर कर देता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। दोस्तों, फ्रूट एंड वेजिटेबल से आपको विटामिन मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट एंड मिनरल्स मिलेंगे, खास करके विटामिन सी मिलेगा, जो वुंड हीलिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कोलेजन को बनाने में मदद करता है। थर्ड पिलर ये है कि आपको एडिक्वेट कैलोरीज और पानी पीना जरूरी है। बहुत ज्यादा भी खाने की जरूरत नहीं है या फिर बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है, बट एडिक्वेट होना चाहिए। फास्टिंग बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। सर्जरी के बाद फास्टिंग करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि वुंड हीलिंग में ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ये है कि बहुत सारे लोग जो एडिक्ट होते हैं शुगर को, सॉफ्ट ड्रिंक्स को, स्मोकिंग को, अल्कोहल को, ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। अगर आपका सर्जरी हुआ है, आपकी सर्जरी के बाद अगर आप एक्सेसिव रिफाइंड शुगर ले रहे हो, एक्सेसिव सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हो, या आप स्मोकिंग कंटिन्यू कर रहे हो या ड्रिंकिंग कंटिन्यू कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके टाकों में पानी बनना, टाके धीरे से हील होना, डिलेड हीलिंग होना, या फिर आपके टाके खुल जाना, इसके चांसेस बहुत हाई हो गए। तो ये फोर्थ पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए कुछ डायरेक्ट सवालों का जवाब देते हैं। चिकन या फिश से टाकों में पानी मिलता है? देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं। उल्टा ये प्रोटीन अच्छा आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके टाके जल्दी भरेंगे एंड आप जल्दी रिकवर करोगे। सेकंड, क्या अंडा खाने से निशान मोटा हो जाएगा या केलॉइड बन जाएगा? केलॉइड बनना मोस्टली जेनेटिक या फिर किसी की बॉडी की टेंडेंसी होती है। अंडा खाने ना खाने से केलॉइड बनने की कोई भी रिलेशन नहीं है। उल्टा अंडे के अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन है जो आपके वोन को हील करने में मदद करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, दाल, चना, राजमा अवॉइड करना चाहिए? जी नहीं, ये एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन्स है। फॉर दोज पीपल हु आर नॉट हैविंग एनिमल प्रोटीन्स, उनके लिए ये अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। फोर्थ क्वेश्चन, कब एक्चुअल फूड रेस्ट्रिक्शन जरूरी है? स्पेसिफिक कॉजेस में, जब किसी पेशेंट के अंदर सीवियर किडनी डिसीज है या लिवर डिसीज है, उन केसेस में, या फिर जब हम लोग ने इंटेस्टाइन का सर्जरी किया है, जैसे बेरेटिक सर्जरीज हो गया, या फिर हम लोग ने इंटेस्टाइन को कट करके ज्वाइन किया है, उन केसेस के अंदर जब सर्जन आपको एडवाइस करेगा, उसके हिसाब से आपको डाइटरी प्रोग्रेशन करने की जरूरत है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी को स्पेसिफिक फूड एलर्जीज है या इंटॉलरेंस है, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, तो उन लोगों में दूध नहीं दे सकते, तो इन केसेस के अंदर आपके सर्जन जैसे आपको बताएंगे या आपके डाइटिशियन जैसे बताएंगे, उस तरीके से आपको डाइट का प्रोग्रेशन करना जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं चाहूंगा कि आप ये माइंडसेट लेकर चलो कि खाने से टाकों में पानी नहीं बनता, बल्कि गलत वूंड केयर से, अनकंट्रोल शुगर से, स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन से बनता है। अगर आप अपना जख्म क्लीन रखोगे, हाइजीनिक रखोगे, तो आपके टाके जल्दी होल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ये टॉपिक या फिर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे किसी दोस्त के साथ जिनकी रिसेंटली सर्जरी हुई है। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा कि किसी के टाके में पानी है या फिर किसी का जख्म नहीं भर रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो हमारी कोशिश बेयर वाइटल्स पे यही होती है कि साइंटिफिक एविडेंस को या फिर कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक को सिंप्लीफाइड तरीके में आप तक पहुंचाना चाहिए। थैंक यू सो मच।